नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करना चाहते हैं कक्षा 12 के वार्षिक परीक्षा के हिंदी के पेपर की। और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो वार्षिक परीक्षा में होने वाला जो प्रश्न पत्र है हिंदी का, उसमें अंक भार के बारे में आज हम समझेंगे। तो हमारा हिंदी का सिलेबस हम पूरा कर चुके हैं और रिवीजन कक्षाओं में वापस कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। उससे पहले हमको हिंदी का जो पेपर है उसका ब्लूप्रिंट या नील पत्र अच्छे से समझना चाहिए। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से हमको आंसर करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं हमारा जो पेपर होगा हिंदी का, वो होगा, कुल अंक होंगे उसके 80 नंबर, 80 अंक का वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा हिंदी का। और समयावधि वहां पर होगी 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। ये आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। और इसमें जहां तक हम जानते ही हैं कि 60% हमारा सिलेबस कम कर दिया गया है, 40% सिलेबस हमारा कम कर दिया गया है। हमारे पास ओनली 60% सिलेबस ही बचा है जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, वो भी हम बात करेंगे अभी। तो ये 80 नंबर हैं और ये 3.25 घंटे में, ठीक है। और इसमें से हमको जो 15 मिनट हैं वो हमको क्या चाहिए, वो हमको पढ़ने के लिए चाहिए, ठीक है। जो भी पेपर हमको मिलेगा उसमें से 15 मिनट उस पेपर को हमको क्या करना है, पहले रीड करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। उसमें लिखा क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो 15 मिनट तो उसी के ही है। उसके बाद में 15 मिनट जो हैं वो हमारे पेपर ओवर होने के बाद जो बचेगा, ठीक है ना, तो वो हमारा 15 मिनट होंगे, यानी जो हमने पेपर कर लिया है और उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, वापस उसको देख लेंगे कि वो कुछ उसमें करेक्शन है या उसमें कुछ हम सुधार कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये 15 और 15 ये शुरू में हमको लेना है 15 मिनट और ये हमको आखिरी में 15 मिनट लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार आधा घंटा जो है वो हमको लिखने का नहीं है बल्कि उस पेपर को पढ़ने का है, हमारे कार्य को देखने का है, ठीक है। बाकी का जो समय बचा है इसमें से वो हम उसमें हमको लिखते रहना है, ठीक है। हमको पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो 15 मिनट क्या है, वो स्टार्टिंग में पेपर पढ़ना है, 15 मिनट लास्ट में हमको करने के बाद उसको देखना है एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पेपर को हल करेंगे और हम देखेंगे ये जो पेपर हमारा होगा, जो हमारा सिलेबस है हिंदी का, वो 5 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। ये 80 नंबर के लिए 5 खंड हैं। सबसे पहले खंड 1 या इसको कह सकते हैं खंड ए। इसमें क्या होगा, अपठित अवबोध होगा, अपठित बोध। पहले क्या हुआ करता था, यहां पर गद्यांश और पद्यांश दोनों हुआ करते थे, अनसीन पैसेज, गद्यांश भी और पद्यांश भी। लेकिन अभी हमारे पास केवल यहां पर एक अपठित गद्यांश ही होगा, अपठित गद्यांश होगा, ठीक है। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश नहीं बल्कि खाली हमको एक अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसको हमको समझना है कि किस प्रकार हम उसको आंसर लिख सकते हैं। तो यहां पर पहले जो 2 क्वेश्चन होते थे अब वो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे,
ठीक है, 4 क्वेश्चन हमको हमारे पास होंगे और वो 2-2 नंबर के, इस प्रकार से 8 नंबर यहां पर हमको मिल सकते हैं बिना किसी रटने के, ठीक है ना। जैसे अपठित गद्यांश के लिए हमको क्या करना होता है, उसके लिए हमको रटना नहीं है बल्कि उसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार हम उनके आंसर हम दे पाएंगे, ठीक है ना, किस प्रकार लैंग्वेज बनाकर हम उनके आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो 8 नंबर है वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा खंड ब। इस खंड ब में हमारी हो जाएगी व्यावहारिक जो व्याकरण होगी और रचना, व्यावहारिक व्याकरण और रचना, ठीक है ना। ये एक हिंदी ग्रामर के लिए एक आरबीएससी की बुक भी आती है व्यावहारिक व्याकरण और रचना के नाम से, और उस बुक में 9th से लेकर 12th तक के, ठीक है, आरबीएससी 9th से 12th तक के जितने भी टॉपिक हैं उसमें रखे गए हैं, तो इसकी हेल्प से भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। 9th से 12th तक की एक ही बुक आती है ग्रामर की, उसमें ये सब टॉपिक हैं जो हमारे 9th में भी चलते हैं, 10th में भी, 11th और 12th तक के, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे व्यावहारिक व्याकरण और रचना। ये कितने मार्क्स की हमारे 16 नंबर की है। ये 16 नंबर हम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको जो पद परिचय का टॉपिक था वो हटा दिया गया है, शब्द शक्ति हटा दी गई है, कुछ अलंकार थे वो भी हटा दिए गए हैं। तो है क्या हमारे पास, बचा क्या है, समझिए। फर्स्ट चैप्टर इसका है भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय, भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय, ये फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा व्याकरण में, जिसके 2 नंबर हमको मिलेंगे। 2 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक है, जिसमें हमको बात करनी है भाषा क्या है, बोली क्या है, कितने रूप हैं, ठीक है ना, व्याकरण क्या है, ठीक है, और कौन सी भाषा की कौन सी व्याकरण होती है, लिपि, ध्वनि, ये सब बातें हमसे पूछी जाएंगी। लिपि की विशेषताएं क्या है ये हमसे बात की जाएगी। दूसरा नंबर हमारा टॉपिक होगा यहां पर अलंकार का। अलंकार में हमारे 5 अलंकार हटा दिए गए हैं, बचे हमारे पास 4 बच गए हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से बच गए हैं, अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार और फिर उपमा अलंकार। इस प्रकार से 4 अलंकारों की परिभाषा हमको समझनी है, उनके उदाहरण हमको समझने हैं और उनमें उनकी पहचान करनी है हमको, ठीक है ना, और उनके भेद समझने हैं, कितने भेद इनके हैं, ठीक है ना। तो 4 अलंकारों को समझना है और इसके लिए हमको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, कुछ इसमें वोकैबुलरी होंगी, ठीक है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए जो वोकैबुलरी यूज की जाती है वो यहां हमको याद रखनी है, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, इसके भी हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पत्र या प्रारूप लेखन, ठीक है, पत्र व प्रारूप लेखन। तो इसमें से भी बहुत से फॉर्मेट हुआ करते थे, लेकिन इस सेशन के लिए हमारे पास कुछ ही फॉर्मेट बचे हैं जो इस एग्जाम में हमको तैयार करने हैं, ठीक है। एक तो हमारा कार्यालयी पत्र होता ही है, कॉमन रूप से जो होता है कार्यालयी पत्र, ठीक है। उसके बाद हमको ध्यान में रखना है अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है।
उसके बाद हमको पढ़ना है निविदा, और एक होगा हमारा विज्ञप्ति। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के लेटर्स को हमको समझना है, उनकी विशेषताओं को समझना है, और उनके जो उनका जो प्रारूप है, ठीक है ना, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं वो हमें समझना है। कोई एक टॉपिक दिया रहेगा और हमको उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, हमको बताना है कि ये किस प्रकार से लिखा जाता है, वो लिखना है, और इसके हमको मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है, यहां भी हमको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर आ जाएगा हमारा निबंध लेखन। निबंध के हमको विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है, 4 या 5, और उन 4 या 5 टॉपिक्स में से हमको कोई एक सेलेक्ट करके एक निबंध हमको लिखना है, ठीक है ना। उस निबंध की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि एक अच्छा निबंध किस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो निबंध है ये हमारा हो जाएगा 8 नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्यावहारिक व्याकरण और रचना के लिए हमें 16 अंक मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हो गया ये हमारे हो गए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 8 16 मार्क्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे हो गए एक तो व्यावहारिक व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण, ठीक है, पद परिचय हटा दिया गया है, शब्द शक्ति हटा दिया गया है, अलंकार, पारिभाषिक लेखन, ठीक है, और उसके बाद में ये पत्र और फिर निबंध, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय 2 नंबर का है, अलंकार हमारा 2 नंबर का है, पारिभाषिक शब्दावली 2 नंबर की है, और पत्र प्रारूप 2 नंबर का है, और निबंध 8 नंबर का है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं खंड नंबर 6, ठीक है, तीसरा खंड। तीसरे खंड में क्या आ जाएगा, हमारे पास जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, ध्यान रखिए, हिंदी में 3 पुस्तकें हमारे पास हमको पढ़नी होती है, जिनका नाम है सृजन, पहली पुस्तक, फिर पूरक पुस्तक है जिसका नाम है पीयूष प्रवाह, पीयूष प्रवाह, और तीसरी हमारी बुक है संवाद सेतु, ठीक है। तो ये 3 बुक हमारे पास है, और चौथी एक और हम लेना चाहें तो हो सकती है व्यावहारिक व्याकरण और रचना, व्यावहारिक व्याकरण व रचना, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमको 4 बुक्स तैयार करनी होती है, ठीक है, 80 नंबर के लिए। तो इसमें हमको समझना है, तो ये हमारा हो गया, ये सृजन हमारा आ जाएगा तीसरा खंड, ठीक है, सृजन हमारा हो जाएगा तीसरा खंड, पीयूष प्रवाह हो जाएगी चौथा खंड, और संवाद सेतु हो जाएगी 5वां खंड, ठीक है। पहले खंड में हमारा आ जाएगा ये अपठित वाला, दूसरे खंड में आ जाएगी व्याकरण और कंपोजिशन, और तीसरे में आ जाएगी सृजन, चौथे में पीयूष प्रवाह है, 5वें में संवाद सेतु, ठीक है ना। और ये व्याकरण कौन सी में आ गई, दूसरे खंड में। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे खंड की, ठीक है ना। तो तीसरे खंड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हमको समझना है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे समझते हैं।
अभी हमने देखा कि अपठित बोध जो है वहां पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी शब्द सीमा होगी 20 से 30 शब्द। 20 से 30 शब्द मतलब 2 से 3 लाइन में इनका आंसर हमको देना है। ठीक है, उसके बाद में हमको देखना है कि ये जो हमारा जो निबंध है, वो निबंध की हमारी जो वर्ड लिमिट होगी वो हो जाएगी 300 शब्द। लगभग 3 पेजों में इसका आंसर हम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारा तीसरा खंड। तीसरे खंड में हम देखेंगे तो हमारी पुस्तक आएगी सृजन पाठ्य पुस्तक और इसमें हमको मार्क्स मिलेंगे 32 नंबर हमको मिलेंगे। ठीक है, किस प्रकार मिलेंगे? यहां सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या जो होगी उसमें सप्रसंग व्याख्या गद्य से भी होगी और पद्य से भी होगी। ठीक है, दोनों भागों से एक एक सप्रसंग व्याख्या होगी जिसमें हमको 4-4 मार्क्स मिलेंगे और इनकी जो शब्द सीमा होगी वो हो जाएगी 80 शब्द। ठीक है, लगभग 7-8 लाइन में या 8-10 लाइन में इनके आंसर हम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या हो गई, गद्य से भी एक और पद्य से भी एक। यहां पर सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए हम इसमें 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या में हम लिखते हैं संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। इस प्रकार से ये 4 पॉइंट हम सप्रसंग व्याख्या में लिखते हैं, चाहे वो गद्य की हो चाहे पद्य की हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न होगा निबंधात्मक। निबंधात्मक जो प्रश्न होगा वो एक गद्य से होगा, एक पद्य से होगा। ठीक है ना, और इसके भी हमें 4 अंक मिलेंगे और इसकी शब्द सीमा जो होगी वो हो जाएगी 80 से 100 शब्द। 80 से 100 शब्द। ठीक है, यानी कि लगभग 10 लाइनों में इसका आंसर हम लिख सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में कुछ आ जाएंगे हमारे लघुत्तरात्मक। ठीक है, लघुत्तरात्मक में गद्य से आ जाएंगे 2 प्रश्न और पद्य से भी होंगे 2 प्रश्न। ठीक है, जिनकी शब्द सीमा हो जाएगी 20 से 30 शब्द। ठीक है ना, 2 से 3 लाइनों में जिनका आंसर हम दे सकते हैं। फिर हमारा हो जाएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमको क्या करना है, इसमें गद्य से एक प्रश्न होगा और पद्य से भी एक प्रश्न होगा। ठीक है, इसकी वर्ड जो लिमिट होगी वो भी 20 से 30 शब्द होगी। ठीक है, और इसकी भी वर्ड लिमिट होगी 20 से 30 शब्द।
ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हमारे तीसरे खंड में जो हमारी सृजन जो बुक है उसमें से हमको 32 नंबर मिलेंगे। किस प्रकार? 2 तो सप्रसंग व्याख्या होगी, 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे और ये हमारे 4 लघुत्तरात्मक होंगे और 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इस प्रकार 32 अंक हमको मिल पाएंगे और इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर उसके बाद हम देखेंगे खंड 4 जो हमारा होगा, खंड 4 में हमारी जो बुक होगी वो होगी पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह जो बुक हमारी है वो हमारी हो जाएगी 12 नंबर की। ठीक है, 12 अंक इस बुक को तैयार करने पर हमको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें से हम देखेंगे तो एक हमारा होगा निबंधात्मक प्रश्न। एक निबंधात्मक प्रश्न होगा यहां पर और जिसकी वर्ड लिमिट होगी 60 से 80 शब्द। 60 से 80 शब्द जिसकी वर्ड लिमिट होगी और जिसके 6 अंक हमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 होंगे हमारे पास में लघुत्तरात्मक प्रश्न। 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जिसके भी हमको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है ना, 3 प्रश्नों के 6 अंक मिलेंगे, एक प्रश्न के 2 अंक। ठीक है, वर्ड लिमिट होगी 20 से 30 शब्द। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जो 5वां खंड होगा वो होगा 5वां खंड और उसमें बुक आएगी हमारी संवाद सेतु। संवाद सेतु जो बुक होगी हमारी वो भी हमारे लिए 12 अंक की होगी। ठीक है, और इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास 5 चैप्टर हैं। ठीक है ना, और 5 चैप्टर में से हमको पूछे जाएंगे 3 तो हमारे पास होंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 3। ठीक है, जिसके हमको मिल जाएंगे 6 अंक। ठीक है, 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न के हमको मिल जाएंगे 6 अंक और वर्ड लिमिट हो जाएगी 20 से 30 शब्द। और 2 हमारे पास हो जाएंगे बड़े प्रश्न। ठीक है, बड़े प्रश्न हो जाएंगे 2। ठीक है, उसकी वर्ड लिमिट जो होगी 40 से 60 शब्द, यानी 6-7 लाइनों में इसका आंसर हम लिखेंगे और इसके भी हमें मिल जाएंगे 6 अंक। ठीक है, एक प्रश्न हो गया 2 अंकों का। तो इस प्रकार से ये अंक भार को हमने समझा कि कौन सी बुक हमें कितने मार्क्स दे सकती है। ठीक है ना, तो एक बार फिर से हम समझ लेंगे इसको। एक बार फिर से हम समझ लेंगे कि जो हमारा अपठित वाला पार्ट है, अपठित बोध, अपठित बोध के हमको मिलेंगे 8 मार्क्स, 8 अंक मिलेंगे हमको एक पैराग्राफ को तैयार करने के लिए। फिर उसके बाद जो व्याकरण है, उस व्याकरण को तैयार करने के लिए हमारे पास कितने मार्क्स होंगे? हमको मिल जाएंगे 16 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी जो सृजन पाठ्य पुस्तक है
उसको तैयार करने पर हमको मिलेंगे 32 मार्क्स। पीयूष प्रवाह को तैयार करने पर हमको मिलेंगे 12 अंक, और संवाद सेतु बुक को तैयार करने पर हमको मिलेंगे 12 अंक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अस्सी अंक हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये खंड 1 हो गया, खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5। इस प्रकार 5 खंडों में प्रश्न पेपर हमारा बटा हुआ होगा। इसमें हमको ध्यान रखना है कि अगर एक क्वेश्चन है, कोई प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 1 का ए का उत्तर हम लिख रहे हैं ए, बे, से और दे, अगर इन चारों का हमें आंसर लिखना है तो इन चारों का आंसर एक ही जगह हमको लिखना होगा। ठीक है, कि प्रश्न संख्या 1 का ए, बे, से, दे एक ही जगह पर एक ही पेज पर हम लिखना चाहेंगे या एक के बाद एक लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने प्रश्न संख्या 1 का ए यहां लिख दिया, फिर प्रश्न 2 का से कर दिया, फिर प्रश्न 3 का ब कर दिया। इस प्रकार से ना करें। ठीक है, सीरियल वाइज अगर हम लिखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर ऐसा हो, अगर सब क्वेश्चन नहीं हो तो हो सकता है कि पहला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर नवा क्वेश्चन हो गया, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस क्वेश्चन के सब क्वेश्चन हैं, मान लीजिए तीसरे में ए, ब, से और दे 4 क्वेश्चन हैं, तो वो सभी क्वेश्चन यही लिखे जाने चाहिए, उनके आंसर एक ही स्थान पर या सीरियल वाइज लिखे जाने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमको बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो बड़े क्वेश्चन जो हैं, मान लीजिए पत्र एक तो और एक निबंध, ठीक है, उसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पत्र और निबंध जो है, पत्र को भी अच्छे से एक पेज पर लिखेंगे, ऐसे नहीं कि आधा पेज आधा इधर से घुसेड़ दिया आधा उधर से लिख दिया, ऐसा नहीं, एक पूरे पेज पर पत्र को हम लिखेंगे अच्छे से। उसके बाद निबंध जो है उसको भी सबसे लास्ट में हम कर सकते हैं, उसके लिए 3 पूरे पेज हमको चाहिए। ठीक है, तो ये हम लास्ट में कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहां पर किस बुक को तैयार करने पर हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करेंगे कहां क्या हटाया गया है, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, कम जो किया गया है, ये जो हमको नहीं पढ़ना है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हटाए गए चैप्टर या हटाया गया पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसमें हमको क्या समझना है, हटाए गए सिलेबस, ठीक है, या हटाया गया चैप्टर, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।